आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है साम्य में स्थित किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या होगा जब दाब स्थिर रहते हुए कोई निष्क्रिय गैस मिला दी जाए। यहाँ विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में दिया है दोस्तों अधिक उत्पाद बनेगा, दूसरे विकल्प में दिया है कम उत्पाद बनेगा, तीसरे विकल्प में दिया है अधिक अभिकारक बनेगा और चौथे विकल्प में दिया है दोस्तों अप्रभावित रहेगी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कोई मैं रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण के लिए लिख लेता हूँ। जैसे कि अभिक्रिया हमने लिख ली H2 प्लस I2, H2 ये गैसियस अवस्था में प्लस I2 ये भी गैसियस अवस्था में, और इससे दोस्तों क्या बन रहा है 2HI। इस अभिक्रिया से क्या बन रहा है दोस्तों 2HI बन रहा है। ठीक है, ये भी गैसियस अवस्था में बन रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम जिस पात्र में यह अभिक्रिया हो रही है उस पात्र में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, इन दोनों की क्रिया से हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रही होगी। ठीक है, उस पात्र में अगर हम अक्रिय गैस मिला दें, चूंकि दोस्तों अक्रिय गैस क्या है, अक्रिय गैस को जैसे ही हम पात्र में मिलाएंगे, ठीक है, जैसे कि ये दोस्तों हमारा कोई पात्र है। ठीक, अब इस पात्र में दोस्तों अभिक्रिया हो रही है और ये दोस्तों चलनशील पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों हाइड्रोजन आयोडीन गैस के कण हैं। अब इसमें हमने क्या करा, तुरंत ही अक्रिय गैस यहाँ पे मिला दी। अब ये पिस्टन जो है ये चलनशील है, तो प्रारंभ में दोस्तों जब अक्रिय गैस नहीं थी उस समय पिस्टन अपनी ब्राह्म अवस्था में थी, यानी जो ऊपर से दाब लग रहा था वही दाब हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड ये गैसें इस पर लगा रही थी। परंतु जैसी अक्रिय गैस मिलाई, अब दोस्तों गैस की मात्रा अधिक हो गई, तो अक्रिय गैस क्या करेंगे दोस्तों, अक्रिय गैस हाइड्रोजन और आयोडीन या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड इन तीनों में से किसी भी गैस से क्रिया नहीं करेगी, तभी तो उसे हम अक्रिय अर्थात निष्क्रिय गैस कह रहे हैं। ठीक है, परंतु क्या होगा दोस्तों, निष्क्रिय गैस यहाँ पे मिलाने से ये जो गैस इस भाग में है इसकी वजह से दोस्तों पिस्टन पे अतिरिक्त दाब लगने लगेगा। अब ये पिस्टन क्या होगा, अपनी जगह से दोस्तों ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि हमें दाब तो नियत रखना है, पहले जितना दाब था सिलेंडर के अंदर उतना ही रखना पड़ेगा। तो अब पिस्टन दोस्तों ऊपर की ओर दाब नियत रखने के वजह के कारण पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो जहाँ पिस्टन जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जाकर के पिस्टन रुक गया। अब यहाँ पे आके पिस्टन क्यों रुक गया, क्योंकि ऊपर से जो दाब लग रहा था, ऊपर से मान लिया एक वायुमंडल दाब लग रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी गैस का दाब कितना हो गया, एक वायुमंडल। इस तरफ से भी अब गैस का दाब एक वायुमंडल ही लग रहा होगा, तभी तो पिस्टन यहाँ पे रुक गया। तो यानी अब दोस्तों प्रारंभ में भी गैस का दाब एक वायुमंडल था, तो अब भी गैस का दाब एक वायुमंडल ही लग रहा है पिस्टन पे। तो इस अवस्था में दोस्तों पिस्टन आके यहाँ पे ब्राह्म अवस्था में रुक गया। ठीक है, तो अक्रिय गैस में दोस्तों यही हमें से कहा गया है कि स्थिर दाब दाब को जो है हमें स्थिर रखना है और उस समय अक्रिय गैस मिलाते हैं। तो दाब को अगर हम स्थिर रखेंगे और अक्रिय गैस मिलाएंगे तो यहाँ पे साम्य बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि स्थिर दाब को रखने पर क्या होगा, दाब स्थिर रखेंगे तो दोस्तों चूंकि निष्क्रिय गैस जो है वो किसी भी प्रकार की गैस से यहाँ क्रिया नहीं करेगी और दाब यहाँ पे स्थिर रखा गया है, तो जो यहाँ पे साम्य अवस्था है वो प्रभावित नहीं होगी। तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता, साम्य दोस्तों प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात साम्य अवस्था अप्रभावित रहती है, साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रभावित रहती है मतलब ना तो दोस्तों इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन होगा, जिस प्रकार के यहाँ पे अनुपात है उसी अनुपात में ये साम्य अवस्था पर बनते रहेंगे। अर्थात 2 मोल अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के बनेंगे और 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन की क्रिया से 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा और 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड तुरंत ही दोस्तों वियोजित हो जाएगा और 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल आयोडीन उसी समय तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे साम्य अवस्था चलती रहेगी, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती रहेगी और यहाँ पे साम्य अवस्था बनी रहेगी और इस प्रकार की साम्य अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि साम्य पर हाइड्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल क्रिया कर लें आयोडीन के 1 मोल से और यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बना लें, या अर्थात उत्पाद ज़्यादा बनने लग जाए या फिर अभिकारक अधिक बनने लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। साम्य अवस्था पर अगर हम निष्क्रिय गैस को मिलाते हैं तो साम्य अवस्था सदैव अप्रभावित रहती है। अब दिए गए विकल्प देखते हैं।
तो पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों अधिक उत्पाद बनेगा, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दिया है कम उत्पाद बनेगा, ये भी गलत है। तीसरे विकल्प में दे रखा है अधिक अभिकारक बनेगा, ये विकल्प भी गलत है। और चौथे विकल्प में दिया है आविर्भावित रहेगी, तो साम्य अवस्था सदैव ही आविर्भावित रहती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।